इस एक सीट से किसी के ना सरकार बननी है ना गिरना है, लेकिन आपको अपना एक नेता चुनने का मौका मिला है और शंकर सिंह में वो सारी सलाहियत हम देख रहे हैं, हम लोगों ने महसूस किया है। मुझे तो उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो शंकर को जानता है वो शंकर भी जनता का ही हुई। आर्थिक मदद भी करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। कोई भी विपत्ति आता है शंकर सिंह मजबूती से लोगों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि आज रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह सबसे आगे चल रहा है। और जो प्रत्याशी, जो नेता जनता के दिल को जीतेगा अपने काम के बदौलत, लोग उनके साथ रहे, जन सेवा उनका जारी रहता है। जीत हार से अगर मतलब होता तो 25 साल में जो है एक टर्म से 2 टर्म में आदमी चूर होकर घर में बैठ जाता है। 25 साल 30 साल से कौन जनता का सेवा करता है, ये बताइए आप। समझे ना, जनता शंकर को चुन रहे हैं और शंकर जनता को चुन रहे हैं। उनके दिल में ऐसा मन हो गया है कि शंकर जिस तरह से हमारे भगवान होते हैं उस तरह शंकर इस पृथ्वी पर भी आकर के हम लोगों को वो देख रहे हैं और जनता भी उनको देख रही है। बच्चा बीमार होता है, हम जब डॉक्टर तलाशते हैं तो उसमें जाति धर्म नहीं देखते हैं। आज हमारा समाज बीमार है, इलाका बीमार है, पूरा राजनीति बीमार है, यहाँ भी अच्छे नेता की ज़रूरत है। तो लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के अब नेता के पीछे है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। जितने भी उम्मीदवार हैं, 11 उम्मीदवार यहाँ हैं, सभी जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र के, बहुत सारा मतदाता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातें करेंगे कि यहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किनका किनका चर्चा है और कौन कौन लोग यहाँ से जनता के बीच में, जनता के दिलों में अपनी जगह बना लिया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? नूर आलम। अच्छा ये बताइए, ये उपचुनाव में यहाँ कौन कौन प्रत्याशी है और किनका किनका ज़्यादा चर्चा है? चर्चा तो अभी शंकर सिंह का ही है। और कौन कौन है यहाँ? यहाँ कलाधर मंडल हैं, बीमा भारती हैं, टोटल तो 11 प्रत्याशी है। हाँ 11। लेकिन आप 3 का नाम गिना सकते हैं जी, बाकी का नहीं लेते। अच्छा, उनका नाम भी याद नहीं है? नहीं। चलिए, तो शंकर सिंह के बारे में बता रहे हैं, कैसा माहौल है उनका? शंकर सिंह का अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। मुसलमान वोट करेंगे शंकर सिंह को? मुसलमान वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ बोलने के लिए है? नहीं, बोलने के लिए नहीं, वोट देने के लिए भी है। वोट देने के लिए। अच्छा, क्या खासियत लगता है शंकर सिंह में आपको? बहुत खासियत है, गरीब आदमी का इलाज करा देता है समय पे, हर सबके दुख सुख में खड़ा रहते हैं। ये दुख सुख में खड़ा रहते हैं। नहीं भी जीता तो भी समाज सेवा का काम कभी छोड़ा नहीं? कभी नहीं छोड़ा, करते रहे। 25 साल से आते रहे। ये बात है, आप लोगों के दिल में ये बात जगह कर गई है। जगह है। अच्छा बताइए, लोगों का कहना है कि शंकर सिंह 25 वर्षों से विधायक नहीं भी हैं, फिर भी लोगों की मदद में वो आगे रहते हैं, ये बात सही है? सब देखिए, आप तो मीडिया के मतलब मीडिया वाले लोग हैं और आप तो पूरा जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ आप तक पहुंच ही जाती है। तो सारे लोग आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शंकर सिंह वो उम्मीदवार है जो हारने के बाद भी कभी मैदान से नहीं भागा और लगातार लोगों के बीच में रहा, सुख दुख में रहा, अस्पताल में रहा और मदद भी करते हैं लोगों को, आर्थिक मदद भी करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। कोई भी विपत्ति आता है शंकर सिंह मजबूती से लोगों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि आज रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह सबसे आगे चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी वोट से ये विजयी होंगे। लेकिन एक चीज़ और भी देखा जाता है प्रायः, जिस तरह से आपने अभी कहा कि ये हमेशा खड़ा रहते हैं, लोगों को जब मदद लेना होता है तो लोग तब ये सोचते हैं कि हमको मदद कहाँ से मिल सकता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वोट का समय आता है तो वो जाति धर्म, पार्टी, मजहब, ये तमाम चीज़ें देखने लगते हैं और उनको लगता है कि हमको किनको वोट करना चाहिए, तो उस समय वो वोट करते हैं। क्या ठीक वैसा ही होगा इस बार भी? बिल्कुल वैसा नहीं होगा। जनता कहीं ना कहीं अब ये समझने लगी है कि जिस तरह से जब हम बीमार होते हैं या मेरा बच्चा बीमार होता है, हम जब डॉक्टर तलाशते हैं तो उसमें जाति धर्म नहीं देखते हैं। आज हमारा समाज बीमार है, इलाका बीमार है, पूरा राजनीति बीमार है, यहाँ भी अच्छे नेता की ज़रूरत है। तो लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के अब नेता के पीछे है। आपने देखा होगा, अभी लोकसभा चुनाव हुआ,
बहुत सारे पार्टी के लोग अच्छे अच्छे कैंडिडेट रहे, पूरा बिहार के लोग यहाँ पे उतर के राजनीति में रहा, लेकिन जनता तय कर लिया कि हमको परिवर्तन लाना है और नेता चुनना है, चुन लिया है। और इस दफ़ा भी रुपौली का विधानसभा पूर्णिया में एक मिसाल कायम करने जा रहा है। यानी कि आपका इशारा ये है कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को, जाति को, धर्म को जनता ने नकार दिया और जो पसंद था वही किया, बिल्कुल उसी तरह से पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता का मूड बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल इस चुनाव में जनता तय कर लिया है कि हमको पार्टी नहीं देखना है, जाति नहीं देखना है, हमको नेता देखना है। और शंकर सिंह में वो सारी सलाहियत है जो एक नेता में चाहिए। ये आदमी दिल से भी अच्छा है और काम भी इसका अच्छा है। ये हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहता है। अच्छा, ये बात बताइए कि मुसलमान वोट, दलित वोट, ये तमाम जो वोट है, क्या शंकर सिंह के पीछे मुस्लिम वोट सेकुलर लोगों के साथ जाता है और शंकर सिंह सेकुलर कैंडिडेट है और उसका जीता जागता मिसाल तो हम हैं ना। अब जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, हम लोग कहीं ना कहीं मुसलमान हैं और आज हमको ये मौका मिला है, तो कहीं अगर वो जातिवाद करते तो हम यहाँ नहीं होते। आज हमको काम करने का मौका मिला है। संजय भाई, इससे पहले भी जिला परिषद के बहुत सारे अध्यक्ष हुए। आज जिला परिषद पूरे ज़िला में अपना एक निशान छोड़ रहा है, अपना काम गिना देंगे जब आप बात होगी आपसे। तो ये शंकर सिंह का इसमें कितना बड़ा योगदान है आपसे छुपा हुआ नहीं है। जो आदमी जातिवाद नहीं करेगा उस आदमी को तो भाई जो सेकुलर लोग हैं उसको वोट करेगा। अब रही बात, कुछ लोग अभी पार्टी बदल के 25 साल जदयू में रह गए, अब वो राजद का टिकट ले लिए तो वो सेकुलर थोड़े हो जाएंगे। हो सकते हैं क्या? ऐसा थोड़े है कि वो वॉशिंग मशीन में घुस गए अब वो सेकुलर हो गए। तो बीजेपी तो जानिए रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में घुसा के वो ये करता है कि भाई ये आदमी मतलब ठीक हो गया। नहीं, जिनके बारे में ये काम महागठबंधन आप इशारा कर रहे हैं, पहले वो तो आरजेडी में ही थी। अरे 25 साल जहाँ रहा है और आरजेडी में कितना दिन रहा है ये बताइए। 25 साल वाला छाप रहेगा कि नहीं वो 5 साल वाला छाप रहेगा ये बताइए। निर्दलीय भी रही है वो, निश्चित रूप से थी, लेकिन 25 साल में तो सारा रंग चेंज हो गया ना। समाज तो देख चुका है। 25 साल रही तो किसी अल्पसंख्यक, किसी मुस्लिम गाँव में, किसी दलित गाँव में तो गई नहीं वो तो किसी जात, किसी उनका तो कहीं हाजिरी नहीं है भाई। हम लोग भी घूम रहे हैं पूरे रुपौली में, जनता के बीच तो रही नहीं है। अच्छा चलिए वो तो ठीक है। हाँ। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि छाप पड़ जाता है, तो 20 वर्षों से या 15 वर्षों से शंकर सिंह भी तो लोजपा में ही थे। देखिए लोजपा में थे, लेकिन पार्टी में थे वो, अब वो पार्टी को छोड़ चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वो आदमी सेकुलर है। लोजपा में थे, जातिवाद नहीं किया हमारे साथ। तो सेकुलर किस तरह देखा जाता है ये बताइए। हम तो कह रहे हैं तमाम लोगों से कि पार्टी वगैरह छोड़िए, जाति वगैरह छोड़िए, नेता के पीछे सब जनता चलिए, पूरे देश का जनता चलिए, तभी देश बदलेगा। पार्टी के पीछे रहिएगा तो सवाल है कि मान लीजिए पार्टी की गुलामी नहीं करनी। संजय भाई एक बात बताइए, अगर बोतल बहुत अच्छा दवाई, बहुत अच्छा कंपनी का हो, उसमें दवाई अच्छा नहीं हो, क्या वो दवाई खा के हमारा भला हो जाएगा? कि दवाई अच्छा होना चाहिए कि बोतल अच्छा होना चाहिए? दवाई अच्छी होनी चाहिए। तो बोतल तो पार्टी है, कैंडिडेट दवाई है। तो हमको कैंडिडेट चाहिए या हमको पार्टी चाहिए ये बताइए। निश्चित रूप से हमको कैंडिडेट चाहिए और रुपौली की जनता ये तय कर चुकी है। ये आप ही बताइए कि जनता को क्या पसंद है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है पूर्णिया एकमात्र उदाहरण है पूरे बिहार में जहां निर्दलीय को चुना गया, नहीं तो लोग तो पार्टी के नाम पे ही वोट करते हैं। पूरे भारत में बिहार में सीमांचल से राजनीति तय होता है। सीमांचल की जनता अब किसी पार्टी के चक्कर में नहीं है, लोग नेता तलाश रहा है। जहाँ जो नेता मिल रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो, लोग उसके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार यानी कि जो भी आपका सीधा कहना है, जो प्रत्याशी, जो नेता जनता के दिल को जीतेगा अपने काम के बदौलत, लोग उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल उसी के साथ और रहना भी चाहिए। और पार्टी के नाम पर आप सोचेंगे कि चुनाव में आकर के वोट मांग करके जीत जाए, तो वो अब होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा जनता करेगा तो जनता घाटे में रहेगा। आपको नेता चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, आप पार्टी के नाम पे वोट करेंगे, तो फिर आपको जब जरूरत पड़ेगा तो फिर पार्टी वालों को ढूंढते रहिए। क्यों आएगा? अगर आप पार्टी के नाम पे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा तो फिर वो आपके बीच क्यों आएगा? वो पार्टी के पास जाएगा, पार्टी से टिकट लेगा, फिर आपसे जीत जाएगा। इसलिए तमाम रुपौली की जनता से अपील है कि आपको नेता चुनने का मौका मिला है, नेता चुनिए, पार्टी के चक्कर में मत जाइए। पार्टी के चक्कर में मत जाइए। क्या बताइए, पार्टी के चक्कर में जाना ठीक है या फिर अच्छा नेता चुनना जरूरी है? अच्छा नेता चुनना है। रुपौली में है अच्छा नेता आपका उम्मीदवार? अभी एकदम उम्मीदवार अभी है।
25 साल कौन सा उम्मीदवार है यहाँ अभी? यहाँ तो ढेरी उम्मीदवार हैं इनके, मगर नंबर 1 पे जो है शंकर भाई ही आ रहे हैं। आज नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे जो है इनके कलाधर मंडल इनके आ सकते हैं जी। और 3 पे नोटा के बराबर जी, एकदम नोटा के बराबर। अरे बताइए, आप थोड़ा बताइए, क्या बोलिए? इस बार जाति धर्म चलेगा कि नेता का कर्म चलेगा? नेता का मेहरबानी चलेगा, कर्म नहीं। मेहरबानी जो किए हैं वो। अच्छा, रुपौली विधानसभा यानी कि नेता ने जो काम किया है। बात सुनिए, रुपौली विधानसभा क्षेत्र नहीं, किसी को देखना तो उसके डेरे पर जाए। यहाँ सीमांचल के चारों ओर का लोग आते हैं उनके पास मदद के लिए, और कोई वहाँ से मरहूम नहीं जाते हैं। अच्छा, जो भी होता है मदद वो करते हैं, जैसा भी मदद लोग चाहते हैं वैसा मदद मिलता है उनके द्वारा। और ये खुद नहीं, उनकी पत्नी हो या वो हो, दोनों सेवा के लिए ही पैदा लिए हैं, और सेवा करते करते ही दुनिया से विदा हो जाएंगे। यानी कि उनको जीत हार से मतलब नहीं है, उनको जन सेवा उनका जारी रहता है। जीत हार से अगर मतलब होता तो 25 साल में जो है 1 टर्म से 2 टर्म में आदमी चूर होके घर में बैठ जाता है। 25 साल 30 साल से कौन जनता का सेवा करता है, ये बताइए आप। रुकिए, बताइए आप, कैसा माहौल रहेगा इस बार? ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। कौन जीतेगा यहाँ से? शंकर सिंह जीत जाएंगे? जीत जाएगा पक्की? हाँ, आपको विश्वास है? विश्वास है। क्या लग रहा है आपको, बताइए। मुझे तो उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो शंकर को जानता है वो शंकर भी जनता का ही हुई, समझे ना। जनता शंकर को चुन रहे हैं और शंकर जनता को चुन रहे हैं। उनके दिल में ऐसा मन हो गया है कि शंकर जिस तरह से हमारे भगवान होते हैं उस तरह शंकर इस पृथ्वी पर भी आकर के हम लोगों को वो देख रहे हैं और जनता भी उनको देख। चलिए, अरे क्या कहेंगे आप, बताइए कैसा माहौल रहेगा यहाँ का? यहाँ का माहौल तो जहाँ से भी हम लोग चलते हुए आए हैं, भवानीपुर पूरा रुपौली विधानसभा चल के हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये तो एक तरफा हो रहा सब शंकर सिंह। और आपने एक बात और कहा था कि एलजीपी में तो पहले ये भी थे, लेकिन पार्टी के विचारधारा से ये सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपना सेकुलरिज्म को इख्तियार किया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 15 वर्षों तक सहमत थे। मतलब नहीं बनी बात, किसी मतलब मनमानी करने लगा पार्टी। चलिए, वो तो बात फिर लंबी चली जाएगी, है ना। आप दूसरी दिशा में भी बात चली जाएगी तो फिर आपके पास जवाब नहीं रहेगा। लेकिन ये बात बताइए कि शंकर सिंह का माहौल कैसा है यहाँ? शंकर सिंह का माहौल है एक तरफा, 1 नंबर पर शंकर सिंह आ रहे हैं। मुख्य रूप से 3 लोग। मुसलमानों का वोट शंकर सिंह को जा रहा है या 100% या नहीं? 100% जा रहा है, कहीं ना कहीं 90% से कम नहीं जा रहा है मुसलमानों। कम से कम 90% तो जा ही रहा है। कम से कम 10% आप इधर उधर भूला भटका भूले भटके को छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। ये भी कहा जा रहा है कि रुपौली में मुसलमान का वोट जिनको 90% मिल गया तो उनकी जीत लगभग तय है। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शंकर सिंह 1 नंबर पे हैं और 1 नंबर में बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं अभी। हाँ, थोड़ा लेकिन जब चुनाव करीब आएगा, वोटिंग का दिन भी माहौल बदल जाता है। अभी तो आप जो कह रहे हैं हम उस बात को मान जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा माहौल वोटिंग तक बना हुआ रहेगा? देखिए, बरगलाने वाले लोग इन लोग के विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में कि बहुत ज़्यादा बदलने का खेल किया, लेकिन नहीं बदले लोग। मन बना लिया कि शंकर सिंह के जैसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा रुपौली विधानसभा को दोबारा, इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि इस बार शंकर। यानी कि आप लोग सोच रहे हैं कि कम से कम ये 1.5 साल का जो कार्यकाल है इसमें शंकर सिंह को एक बार जांच पर खा जाए। चुपचाप कैची छाप, चुपचाप कैची छाप। जी। और लोकसभा में भी आप लोग यही काम किए थे? हाँ, लोकसभा में भी हम लोग यही किए थे। हम लोग यही करना है। जी बिल्कुल, लोकसभा में भी हम लोगों ने वही किया, चुपचाप। हाँ, नेता को वोट चुपचाप कैची छाप, मतलब चुप जो भी करते हैं चुपचाप कर लेते हैं। हाँ, एकदम कर लेना है। हम तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों को खुल के कीजिए कैची छाप, हम लोग तो चुपचाप किए, आप लोग खुल के कीजिए। नहीं, पहले तो शोर शराबा कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जब बटन दबाने जाइए तो चुपचाप। एकदम चुपचाप कैची के छाप। माध्यम से हम रुपौली विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि ये उपचुनाव है, 14 महीने का चुनाव है। इस एक सीट से किसी की ना सरकार बननी है ना गिरना है, लेकिन आपको अपना एक नेता चुनने का मौका मिला है और शंकर सिंह में वो सारी सलाहियत हम देख रहे हैं, हम लोगों ने महसूस किया है। तो एक मौका इसको दीजिए। अगर ये इस उपचुनाव में ये 1.5 साल में अगर आपके लिए बेहतर रहेगा
तो फिर आगे मौका दीजिएगा, नहीं तो आप कर दीजिएगा जी, मतलब ये 14 वर्षों में अगर ठीक 14 महीना में ठीक रहा तो आप रिन्यूअल कर दीजिएगा, नहीं रहेगा तो आप अपना समर्थन खींच लीजिएगा। मुझे तो उम्मीद है कि एक बार मौका देंगे तो कभी खींचने का मौका नहीं। सेवा ये कर रहे हैं, ये मेरी अपनी। चलिए 100 हम लोग मुसलमान साथ दे रहे हैं उसको, जीत जाएगा। हाँ 100%। 14 महीना रहे कि 5 साल पहले रहे, बिफोर होगा ना 2025 में इलेक्शन, फिर भी यही जीतेगा शंकर सिंह। सही है, क्लियर बात। क्योंकि भवानीपुर में तरह तरह घटना हो रहा है, इसलिए गौमत के चलते इसलिए वो जीतेगा शंकर सिंह 100%। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम बोलना चाहे यहाँ का जो है शंकर सिंह अबरी बार उम्मीदवार, एक बार देखिए, एक बार जनता का भगवान है, जनता पे ही खेला, सब जनता का मूड बना लिया है। अबरी बार शंकर भगवान 3.5 बार गंगा सागर, एक बार मौका दीजिए। ये विकास आपका भवानीपुर पूर्णिया जिला चमकेगा। अगर नहीं जीतने के बाद फिर उसको गरीबों के जान मारते जा रहा है इतना दिन से। आज मान 15-20 साल से है बाजार भवानीपुर का रंगत देख लिया, आप चलिएगा इसको अप डाउन कीजिएगा तो आपको गंगा नदी बह रहा है, न गंदा नाला दिल्ली का हो गया, ये भवानीपुर का मुझे बहुत समस्या। मेरा नाम रामू बिहारी, घर तेलियारी। ये देख रहे हैं किस तरह से जो यहाँ के जनता है, जो वोटर लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि शंकर सिंह 25 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। एक बार इनको कम से कम 14 महीना के लिए जांचा परखा जाना चाहिए जनता के द्वारा, और यही बात ये लोग सोच के रखे हुए हैं कि अगर शंकर सिंह 14 इन लोगों के लिए बेहतर काम करते हैं तो इनको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, नहीं तो बदल दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जनता के दिल में ये बातें आ रही हैं और लोग अपना मन बना रहे हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।